हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और एंजल नंबर 555 आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, यही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है और बस यही उम्मीद है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है बस वो सॉल्व होके रह जाए, आपको उनका पीसफुल रिजोल्यूशन मिल जाए, एक लाइफ में एक शांति और प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आ जाए, यही रिक्वेस्ट है। तो ये जो रीडिंग होती है हर रोज़ करंट फीलिंग्स के ऊपर, तो वो बेसिकली मेरा इंटेंशन ये है कि हीलिंग हो जाए। आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो रिश्तों में ना वो जो पैटर्न है, एक साइकिल है ना, वो चलता रहता है। और सेकेंडली एक मैनिफेस्टेशंस की तरह भी काम होते हैं, क्योंकि आप उन रीडिंग में कभी कभी ऐसे खो जाते हो कि उस एनर्जीज़ में चले जाते हो कि जहाँ पे वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। आपके रिलेशन में वो जो हार्मनी मिसिंग है, मतलब जो आप सेपरेशन की तकलीफ़ से गुजर रहे हो, वो हार्मनी कभी कभी अचानक से ना एक मोमेंट में बहुत डेवलप हो जाती है। मैं अपनी मतलब ना अपना बढ़ाई या कुछ नहीं करना चाहती, मैं अपनी कोशिश करूँ कि वो हार्मनी वापस लेके आओ, तो सो दैट कि आपके रिलेशन में जो एक मतलब ना गार्ड बैठी है, बस वो निकल के एक स्मूथ हो जाए। तो उसके लिए सब रोज़ रीडिंग होती है और कभी कभी कुछ बातें शेयर होती है, कुछ कमेंट्स के थ्रू या उसका जवाब दिया जाता है, कुछ सोल्यूशन होते हैं, रेमेडीज़ होती है। तो अचानक से कभी कुछ दिमाग में आता है, कुछ वर्ड्स निकल जाते हैं या कुछ हो, तो वो कभी कभी कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट रहती है कि आप रोज़ की रीडिंग देखना ना भूलें। बाकी आपकी हर एक चीज़ आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है। तो लेकिन मैं सिर्फ आपकी मतलब ना प्रॉस्पेरिटी, आपकी जो खुशहाली, आपकी जो आप चाहते हैं, बस वो बस हो जाए, आपकी खुशी आपको मिल जाए, यही यूनिवर्स रिक्वेस्ट होती है। तो स्टार्ट करते हैं उनकी फीलिंग्स के साथ कि उनके दिलो दिमाग में चल क्या रहा है। कॉन्ट्रैक्ट 6 नंबर कार्ड आज उछल के बाहर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि दिवाली के जो मौके पर या ये जो फेज़ चले ना, क्योंकि बेसिकली ये न्यू मून फेज़ है, अमावस होती है, तो वो सब क्लोज बाय, लाइक जो फुल मून, न्यू मून की एनर्जीज होती है ना, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हाई करती है, काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्साइटेड। तो वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मतलब फील हो रही है मुझे कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और डिस्टर्ब, और दोनों तरफ से मतलब कि बहुत मिक्स इमोशंस है। बहुत एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा मतलब ना उछल के फीलिंग्स बाहर आ रही है। 25 नंबर डिसीट। 43 मैन होल्डिंग अ कॉइन, ये बार बार आ रहा है। इसका हो सकता है कि कनेक्शन आपके पर्सन के फाइनेंशियल स्टेटस के, फाइनेंशियल के प्रॉब्लम या उनकी इनसिक्योरिटी को दर्शाता है। 20 नंबर एनवी और 17 नंबर एक्शन। कार्ड काफ़ी ज़्यादा ना एक्शन ओरिएंटेड मुझे फील हो रहे हैं। और 21 नंबर स्ट्रैटेजी। तो नंबर्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 6, 14, 25, 43, 20 एंड 17 एंड 21। अभी इन नंबर्स का इम्पॉर्टेंट इसलिए कि ये नंबर्स किसी भी तरह से आपसे रिलेटेड हो सकते हैं। इस डेट को आपके साथ कुछ स्पेसिफिक हो सकता है, या इस डेट को आपके साथ स्पेसिफिक हो चुका है। जैसे कि 20 नंबर है तो आपका बर्थ डेट, उनका बर्थ डेट हो सकता है। तो कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स बीइंग न्यूमरोलॉजिस्ट में मतलब नंबर्स का मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये नंबर्स अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। ख़ास करके ये नंबर्स हम नहीं चुनते, हमारे लिए यूनिवर्स चूज़ करती है, बस हम इनको समझने की ताकत नहीं रखते। जिस वक्त हम उन नंबर्स को समझने लगते हैं और उनका यूज़ करने लगते हैं अपने लाइफ में, बस लाइफ में वो स्मूथनेस आ जाती है। कोई भी चीज़ से हमारे प्रॉब्लम ऐसे जादू से सॉल्व हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। हमें सिर्फ एक
मेहनत की ज़रूरत होती है, एक मतलब ना एक तरीके की ज़रूरत होती है बस उनको हैंडल करने की। इस तरह से हम लाइफ को समझेंगे, लाइफ के प्रॉब्लम्स को समझेंगे तो बस आसान हो जाता है हमें हर चीज़ को समझना और हैंडल करना। तो 6 नंबर यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सोल लेवल का है। आपका जो रिश्ता है, आपका जो एक कनेक्ट है वो सोल लेवल का है। वो जैसे ना ऊपर वाले से लिखी हुई जोड़ियाँ है आप। तो आप कहेंगे कि ये सेपरेशन क्यों, ये इनका बिहेवियर ऐसा क्यों। तो ये सब चीज़ें होना ज़रूरी था। आप लोगों को उनको अपना आपको अपना सोल पर्पस या अपने ऊपर एक जो काम करना था वो ज़रूरी था। क्योंकि आप अगर याद करेंगे जब आप रिश्ते में थे तो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ वो थे, उनके इर्द गिर्द है, उनके आसपास ही आपका लाइफ घूमता था। क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बस क्या पसंद है वगैरह, यही चलता है। बट जब से आपका सेपरेशन हुआ है, आप भले आप थोड़े निगेटिव इमोशंस में गए, डिप्रेशंस में गए, सब कुछ हो गया, लेकिन आज क्या कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप जानने की कोशिश कर रहे हो, आप हर तरीके से इम्प्रूवमेंट की कोशिश कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं, आप हर बार हर जगह से आपको एक ही चीज़ सुनाई देती है, आपको एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ वर्थ पे ध्यान देना है। अपने करियर है, अपनी मनी है, अपने ग्रूमिंग है, स्पेशली उसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। तो ये सब चीज़ें जब होती है और उसको आप समझ के आप कर भी लेते हो, आपके रिजल्ट्स है ना फास्ट आने लगते हैं। क्योंकि ये जो बोलते हैं ना, आपका जो माइंड स्टेट है वो आपकी इसमें एनर्जी ब्लॉक क्रिएट करके रखता है। और वो जैसे जैसे वो एनर्जी ब्लॉक्स, नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक्स रिलीज़ होते लगते हैं, आपकी लाइफ में जो एबंडेंस या खुशियाँ आने वाली है वो आके ही रहती है। तो अगेन ये कॉन्ट्रैक्ट है सोल लेवल का। आप देख सकते हैं 14 नंबर, केयरिंग कनेक्शंस। ये जो कनेक्शन है ना बहुत ज़्यादा डीप और केयरिंग है, लविंग है, बहुत ही। और इस कनेक्शन के लिए उनका अभी दिल तड़प रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं से उनको धोखा मिला है, कहीं ना कहीं से उनको कुछ ऐसी निगेटिव वाइब्स या निगेटिव एनर्जीज फील करने को मिली है। तो तभी जाके इवन कंपैरिजन हो या किसी भी चीज़ से, क्योंकि जैसे आपके पर्सन की टेंडेंसीज होती है, उनको दुनियादारी से समझता है कोई भी चीज़, स्पिरिचुअली काफ़ी कम समझता है, बट दुनियादारी की तरह से यूनिवर्स उनको समझाती है, उनको ना पुश करती है अपने गोल्स की तरफ। तो उनको कहीं ना कहीं से धोखा मिला है, स्पेशली कनेक्शंस में, एक लविंग केयरिंग एनर्जीज़ में बहुत धोखा मिला है। यहाँ पे अगेन कोई ऐसी एनर्जीज़ है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा जलन, गुस्सा और मतलब ये सब प्रोसेस में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है या वो तकलीफ़ फील कर पा रहे। ये जब नेगेटिव इमोशंस आसपास घूमते हैं, खास करके जो कनेक्ट या प्यार, ये वो जो बोलता है ना एक अलग ही खास कनेक्शन जो आपके साथ था, जो आपके साथ फील करते हैं, वो कहीं से नहीं मिला है। इनफैक्ट उसके ऊपर से धोखा भी मिला है। तो उनको काफ़ी सारी चीज़ों का अचानक से एहसास हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ों का उनको मतलब ना अचानक से नींद से हड़बड़ी में जाग गए हैं कि ये तो बहुत मैंने मतलब आपके साथ गलत किया है। बहुत ज़्यादा गिल्ट है, कहीं बहुत ज़्यादा गिल्ट है, क्योंकि अभी जो इस कनेक्शन की वैल्यू समझ में आ रही है ना वो बहुत ज़्यादा खास है। आपकी वैल्यू जो समझ में आ रही है बहुत ज़्यादा खास है। आपने जो सेपरेशन फेज़ में, आज खास करके उनको धोखा तो मिला है, लेकिन आप जब सेपरेशन फेज़ में आपको ग्रो होते देख रहे हैं तो उनको ऐसा इनसिक्योर भी फील हो रहा है कि कहीं मैं आपको खो ना दूँ। तो वो एक फीलिंग उनकी बहुत ज़्यादा जाग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा फील ज़्यादा हो रहा है कि इस कनेक्शन के लिए जो उनके थॉट्स थे, उनके जो पहले जो परसेप्शन था वो अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना सच्चाई सामने आ रही है किसी की। तो अपने जिस एक हार्ट फीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। हालांकि इनसिक्योर लाइफ में थोड़े फाइनेंसेस के प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं, लेकिन ये एक्शन लेना चाहते हैं। उनके निगेटिव माइंड स्टेट या उनके साथ जो एनर्जीज निगेटिव है वो उनको रोकती तो है, लेकिन वो जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहते हैं इस प्यार के लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस कनेक्ट के लिए, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बहुत ज़्यादा दिलो दिमाग में खिचड़ी पक रही है कि कैसे किया जा सकता है। स्ट्रेटजीज़ बनाई जा रही है, प्लानिंग की जा रही है कि क्या किया जा सकता है,
कैसे आपके पास आ जाए अगर आप गलती की माफ़ी, क्योंकि इतने गंदे लेवल पे उन्होंने आपको छोड़ा है अचानक से, तो वो चीज़ उनको बहुत खाई जा रही है। अभी बहुत ज़्यादा गिल्ट है और कुछ लोगों ने तो मतलब आपने व्यूवर्स ने जो ब्लॉक किया है तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि कैसे आपकी तरफ आए जाए, आपको आपकी माफ़ी मांगी जाए, आपकी तरफ कैसे मनाए जाए, वो सब चीज़ें हैं। क्योंकि इस कनेक्शन को अभी ऐसा लगता है कि वो खोना नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। तो देखते हैं कि अब ये कार्ड्स क्या कहते हैं। नाइन ऑफ हैंड्स। मैंने कहा ना कि जैसे दो कार्ड्स निकले थे, ये जो डिसीट का, धोखे का, और ये तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ने ना काफ़ी धोखे खाए हैं, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ और दुनिया का, समाज का, दोस्तों का, हर चीज़ का सुन लिया और इस कनेक्शन को इग्नोर किया, आपके कनेक्शन को इग्नोर किया और दूसरी चीज़ों का साथ दिया। तो अभी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो चीज़ है ना, अभी ना बहुत ज़ख्म खाए, बहुत धोखे खाए, बहुत तकलीफ से है। अभी उनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब देख सकते हैं कि इंसान ने बहुत चोट खाई है। अभी रियलाइज़ हो रहा है कि अपनी असली खुशी किस में है और उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। अभी बहुत कर लिया, दुनिया के लिए सुन लिया, बहुत सब चीज़ों का, लोगों का सुन लिया, लेकिन अभी असली जो हमारी असली खुशी होती है ना, उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अपनी असली चाह के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आपकी वैल्यू है ना, वो उसके पर आप ध्यान रखो, क्योंकि वो एक मैग्नेट की तरह काम करती है जो हर चीज़ खींचती है। सिर्फ आपकी लव लाइफ ही नहीं, आपके लाइफ में जो भी चीज़ें जो नहीं है, जैसे पैसा है, करियर है, बिजनेस है, जॉब, कुछ भी जो अच्छा नहीं चल रहा है, हर चीज़ जैसे ना अपने आप ठीक होने लगती है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना एक साथ उलझी हुई है, तो वो अपने आप सुलझने लगती है। तो स्टैंड तो लेना चाहते हैं डेफिनेटली, कितने भी हालात ख़राब है लेकिन स्टैंड लेना चाहते हैं। द वर्ल्ड यहाँ पे दिख रहा है कि अभी इस दुनिया में उनकी असली खुशी या असली मतलब एक दुनिया ही आप बन गए हो। जिस तरह से कार्ड्स की एनर्जी अचानक से मुझे फील हो रही है कि उन्होंने ना, जैसे कि आसपास के लोगों से, आसपास के दोस्तों हो या कहीं से भी, उनको इस कदर एक ट्रीटमेंट मिला है, एक धोखा मिला है। तो अभी ऐसा बहुत चीज़ बने कि मैंने जो ये कनेक्शन खो के गलती की है, उसका कुछ नहीं हो सकता, बहुत बड़ी गलती की है, ऐसे फील हो रहा है। उनकी जो कर्मा की साइकिल थी, एक कार्मिक सिचुएशन थी, वो एंड हो रही है। वो जो लोग, वो जो सिचुएशंस है, जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी में होना, ये सिचुएशन अभी एंडिंग प्रोसेस में है। हो सकता है कि आप इंटरनेट पे मिले हो, मतलब FB हो या किसी भी थ्रू, एग्जांपल के तौर पे वो हो सकता है। आप में शायद लॉन्ग डिस्टेंस हो, बहुत इस वजह से भी एक सेपरेशन हुआ था। लेकिन जो सिचुएशन भी थी, हर चीज़ मुझे ऐसा एंड होते नज़र आ रही है। जो कार्मिक सिचुएशंस थी वो एंड होते नज़र आ रही है। 5 ऑफ कप्स, ये इंसान जो भी है, बंदा या बंदी, आपके बिना बहुत सैड है, बहुत दुखी है, इतना दुखी कि जो खोया है, जो नहीं है, वो उसके बारे में सोचा जा रहा है। ये प्यार के कप जो आपके हैं वो भी नहीं देख पा रहे अपने ही चीज़ों में, खास करके मुझे ऐसा लगता है जो धोखे की एनर्जी मिली है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सैड है। इवन आपके बिना भी दुखी है, क्योंकि इन धोखे में भी स्पेशली आपकी वैल्यू, आपकी जो वैल्यू है, आपका जो प्यार है, कनेक्ट है, वो ज़्यादा याद आ रहा है। जब भी चोट खाते हैं ना, वो हर चीज़ में आपकी याद आती है कोई, क्योंकि कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है ना कि इवन थर्ड पार्टी में भी ऐसा लगता है ना कि इनको ऐसा सुनने मिला था कि धोखे की बात तो तुम मत करो, क्योंकि तुमने भी किसी के साथ यही किया था, ऐसे सुनाई देता होगा। 9 ऑफ पेंटिकल, तो ये इंसान एक तो पहले तो आपसे इम्प्रेस है, ये खुद के ऊपर भी बहुत काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जिस तरह से देख रहे हैं, आप जैसे अभी आप उनको इग्नोर किए जा रहे हो, तो आपको मनाने के लिए, आपको आपकी काबिल बनने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है। अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहिए या अपने जो भी ग्रूमिंग कहिए, आप हर चीज़ में
हर चीज़ में जैसे ना एक स्टेबिलिटी की तरफ मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है। अभी ऐसा लग रहा है कि आपकी जो खुशी है, आप में, आपके रिश्ते में जो स्टेबिलिटी है, उसके लिए जो बन पड़ता है उसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसे फील हो रहा है। 9 ऑफ कप्स, इनकी अभी विश है, विश, बहुत बड़ी इच्छा कि आपका रिश्ता बहुत ख़ास है, आप बहुत ख़ास है और ये उनके लाइफ में वापस आ जाए, या सिंगल भी है तो आप उनके लाइफ में आ जाए, ये उनकी ख्वाहिश है। ये रीडिंग सभी के लिए है, जनरल है, कलेक्टिव है, लेकिन सभी के लिए, जो मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो या कुछ भी हो, ये चीज़, एनर्जीज जिनके लिए रेजोनेट होती है। मैं अगर बात करी वो एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही है, लेकिन जो एक एनर्जी कनेक्ट है उनकी बात चली है। तो वो जो इंसान है वो आपको बहुत बड़ी ख्वाहिश की तरह समझता है, एक इच्छा, एक विश की तरह बहुत ज़्यादा समझता है। मतलब असली खुशी, या बोलते ना, बहुत जब आपके बारे में सोचते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि यही चीज़ तो है, यही चीज़ एक हैप्पीनेस है, वो असली खुशी है। 5 ऑफ वैंड्स, तो हो सकता है कि वो जिस सिचुएशन में है, जिन लोगों के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं उनके, मतलब इवन जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, कहीं पर भी ना बात पे ये इंसान ना लड़ने झगड़ने लगता है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स इसके हो रहे हैं क्योंकि दिलो दिमाग में इतनी जंग छिड़ी हुई है कि वो कहीं ना कहीं उनकी नॉर्मल चीज़ों में भी रिफ्लेक्ट होता है। जो भी सिचुएशन है, लोग हैं, अचानक से आपके खिलाफ बोले या कुछ भी मतलब उनके खिलाफ हो जाए तो वो सहन नहीं कर पाते, क्योंकि अभी ऐसा लगता है ना कि जब हर चीज़ जब उनके साथ खिलाफ जा रही थी, मतलब आपके खिलाफ जा रही थी और किसी ने मतलब साथ नहीं दिया, इनफैक्ट आपके अगेंस्ट उनको मतलब ना बोलते रहे और उन्होंने सुन भी लिया। अभी ऐसा लगता है ना कि हर चीज़ के ऊपर ऐसा गुस्सा निकल के आता है, हर चीज़ के ऊपर, हर इंसान के ऊपर गुस्सा निकल के आता है कि इस वजह से मैंने तुम्हें मतलब मैंने अपने प्यार को खोया, इस वजह से इन लोगों की वजह से मैंने अपने प्यार को खोया। ऐसे एकदम मुझे समाव अचानक से ऐसी वाइब आ रही है कि इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस चीज़ के ऊपर। द चैरियट, यहाँ पे अगेन एक्शन की बात हो रही है। हो सकता है कि अगेन आप दोनों में डिस्टेंस हो, लेकिन ये ट्रैवलिंग करके, जर्नी करके आपसे मिलना आना चाहते हैं। आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, कास्ट हो, कल्चर हो, रिलीजन हो, आपके सोच हो, आपके रंग रूप हो, कोई भी चीज़ का डिफरेंस है। इतना डिफरेंस है कि मतलब कैसे हो सकता है रिश्ता, ऐसे लोग सोचते होंगे, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में एक अजीब कनेक्ट है जो न कभी आप समझ पाए न वो समझ पाए। तो वो ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा खास और बहुत ज़्यादा स्पेशल, जहाँ पे ना बहुत एनर्जीज़ में मतलब इतना अलग होके भी बहुत ज़्यादा एक अलग ही यूनिटी है, अलग ही जॉइंट है, जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है ना कि वो बस है, उसका कोई आप उसका कुछ बोल नहीं सकते कि भाई ये 1+1 2 है, ऐसा वाला चीज़ नहीं है ये। तो आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ना कि अपने ऊपर वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं कि अपनी जो ना अपनी जो ख्वाहिश है, अपनी सोच है, अपनी मतलब स्ट्रैटेजी और वो प्लानिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से दिख रही है कि ये ना बहुत सोच समझ के अभी हर चीज़ डिसीजन लेना चाहते हैं। अपने ऊपर कंट्रोल है कि मतलब कोई जो भड़काना चाहता था, कोई उनको बहकाना चाहता था, वो चीज़ अभी वो बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल में दिख रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि चैरियट का ना, जैसे कि उनकी जो स्टक सिचुएशन है ना, उससे वो बाहर निकलने के लिए, एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा ना एग्रेसिव हो रहे हैं। 10 ऑफ कप्स और द हैंगमैन, मैंने कहा ना जो हैंग सिचुएशन है, हैंग सिचुएशन से वो बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनको अभी रियलाइज़ हुआ है कि जो अटके हुए सिचुएशन है ना, उसका रीज़न ही कुछ ये है कि उन्होंने कभी ये डिसीजन नहीं लिया, ये उन्होंने कभी इस रिश्ते को समझा नहीं। इसलिए तो यूनिवर्स ने उनको उल्टा लटका के इसलिए रखा है क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, उनको उनके दिमाग की बत्ती जले कि ये दुनिया ऐसे नहीं है, ऐसे है। पहले जिस तरह से उनको दुनिया दिखती थी वो उनकी कार्मिक सिचुएशन थी, कर्मा का एक पार्ट था, लेन देन था, इसलिए ऐसा था। लेकिन अभी जैसे कार्मिक साइकिल एंड हो रही है
तो अभी ऐसा लगता है कि अभी सिचुएशन, अभी नज़रिया हर तरीके से बदल रहा है, जैसे कि हर चीज़ से मतलब ना सोने की परत जैसे लगी थी कोई भी सिचुएशन में, अभी हर चीज़ खुल रही है। और 10 ऑफ कप्स अगेन यहाँ पे दिख रहा है कि उनकी असली खुशी 9, 10 बहुत खूबसूरत एनर्जी। यहाँ पे अगेन इमोशनल हैप्पीनेस, उनकी कंप्लीटनेस, असली खुशी, हर चीज़ में आप ही नज़र आ रहे हो। एक कंप्लीटनेस फील हो रहा है, एक कंप्लीट। द हाई प्रिस्टेस, तो इनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अजीब है, बहुत छुपाते होंगे, बहुत अजीब से भी, लेकिन यहाँ ना उनका स्पिरिचुअल कनेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब जिस तरह से आपका है वैसा नहीं, इनका स्पिरिचुअल कनेक्ट कुछ ऐसा है कि उनको इंट्यूशंस के थ्रू, इनको ड्रीम्स के थ्रू यूनिवर्स कुछ गाइडेंस दे रही है, समझाया जा रही है। क्योंकि जैसे आपको एंजल नंबर दिखते हैं, आप कुछ उसके लिए मतलब उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, आप कुछ उसमें रिसर्च किया, आपने कभी पूछा किसी से, तो किसी वीडियोस के थ्रू, किसी इंफॉर्मेशन के थ्रू उसको समझने की कोशिश किया कि क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, ये एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं, क्या इसका मीनिंग है, हर चीज़ आप जानने की कोशिश करें। लेकिन इनका कैसा है ना, इनको ड्रीम्स के थ्रू कहीं ना कहीं कुछ इंडिकेशंस दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, इंट्यूशंस के थ्रू इंडिकेशंस दिए जा रहे हैं। कुछ लोग हैं ना आपके पर्सन में से, वो समझना नहीं चाहते, उनका लग रहा है ये क्या फालतू बातें हैं, ये ड्रीम्स आए, उसको समझना नहीं है, तो उनकी जो अवेकनिंग प्रोसेस है वो डिले होती जाती है और रिजल्ट्स आपको नहीं आते। इसलिए मैंने आपको कहा ना, ये जो आपका कनेक्शन अगर सोल लेवल पे कनेक्टेड है, तो आपके जो मैनिफेस्टेशंस है, आपके जो वाइब्रेशंस है, उनको जब मिलते हैं तब वो उस चीज़ को समझने लगते हैं। आप अगर उनको सामने से समझाने जाएंगे, आप उनको सामने से प्यार दिखाने जाएंगे, ये इंसान को वैल्यू नहीं। लेकिन आप अगर सोल लेवल पे बिना कुछ बोले उनको जस्ट अपना एक वाइब्रेशंस भेज के, अपने मैसेजेस भेज के आप अगर उनसे बात करते हैं ना, कनेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है। उनके यूनिवर्स तो गाइड कर ही रही है डेफिनेटली, लेकिन ये कुछ लोग हैं जो समझना नहीं चाहते, और जो लोग समझ रहे तो वो एक्शन ज़रूर लेंगे। ये रीडिंग उनके लिए है जो समझ रहे हैं, समझने की कोशिश तो कर रहे हैं, तो उनके इसमें सिर्फ एक्शन ही नहीं, उनकी हर चीज़, क्योंकि जो एक्शन है वो उनकी और आपका यूनाइट होना एक एक्शन हैप्पीनेस की तरफ, सिर्फ आपकी नहीं, उनकी भी हैप्पीनेस की तरफ जा रहा है। क्योंकि आप लोगों का पर्पस सिर्फ शादी करना, बच्चे पैदा करना इतना नहीं है, आप लोग का पर्पस कुछ और भी है, कुछ और अच्छा करना दुनिया के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, भले छोटे लेवल ही सही, बट कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए आप लोग इस सोल पर्पस है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आपके मैनिफेस्टेशंस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, सो दैट उनको भी वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस फील हो सके। बॉटम ऑफ डेक है 4 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कि वो थोड़ा ना इसे रेस्ट मोड में है, बहुत कुछ उथल पुथल तो चल रही है, लेकिन रेस्ट पीरियड में है कि सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे दूरी बना के रखे हुए हैं। आपसे ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जनरली किसी से ज़्यादा बात करने की तादाद में ले लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से धोखा खाया है, जिस तरह से वो अपने आप को समझने की इंट्यूशंस है, ड्रीम्स है, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि या तो यूनिवर्स ने उनको आइसोलेट करके रखा है, या तो ये खुद आइसोलेट हो रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग लिटरली बीमार भी हों, तो अपने रिकवरी फेज में भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगेन यहाँ पे चांसेस है कि आपको वो ड्रीम्स के थ्रू आके कुछ बताना चाहेंगे, आपको ड्रीम्स में आके बताना चाहेंगे कि वो आपके लिए क्या फील कर पाते हैं। कभी रोएंगे, कभी चुपचाप बैठेंगे, बस आपको एहसास कराना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत फीलिंग है जहाँ पे कंप्लीशन ऑफ एनर्जीज़ है, और मूवमेंट है, एक्शन है, और प्यार बेइंतहा। और अभी इस रीडिंग में अगर साइंस की बात करूं तो वैंड्स की एनर्जी है जो फायर साइंस है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। और यहाँ पे अगेन कप्स की एनर्जी है जो वाटर साइंस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। यहाँ पे सोड की एनर्जी भी है जो एयर साइंस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। अर्थ साइंस भी है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। वृष, कन्या एंड मकर राशि। साइंस सभी है, लेकिन टैरो रीडिंग इज अबाउट एनर्जीज, और यहाँ पे प्रोमिनेंट साइंस है वो है कैंसर और पाइसिस। कैंसर
यस, कैंसर एंड पाइसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इसीलिए सिर्फ बता रही हूँ। और द वर्ल्ड का कार्ड तो ऑल साइन को रिप्रेजेंट करता है, बट प्रोमिनेंट साइंस की अगर बात करूँ तो कैंसर एंड स्पाइसेस। मैसेजेस देख लेती हूँ मैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू। मैंने कहा ना कि इनके एक्शन में अभी कमिटमेंट और सपने शादी के हैं। फैमिली इश्यूज़ है किसी किसी के केसेस में। हीलिंग प्रोसेस, अगेन हीलिंग, रेस्ट, रिकवरी प्रोसेस से गुजर रहे हैं। नेक्स्ट मंथ तो हो सकता है कि जो एक्शन है उनकी तरफ से नेक्स्ट मंथ में ज़रूर होगा। सरप्राइज़, ये कमेंट के थ्रू मुझे किसी ने बताया था, अचानक से उनको सरप्राइज़ मिला है कि उनके पर्सन ने आके उनको मतलब मिलने आ गए सरप्राइजली, उनको सोचा भी नहीं था और उस वक्त आके मिले हैं। डू यू स्टिल लव मी, ये इनसिक्योरिटी है इनकी। मैंने कहा ना बहुत इनसिक्योर भी हो रहे हैं। और कनेक्शन इज स्पेशल डेफिनेटली। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका, जो सोल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये ऊपर वाले ने बनाई हुई जोड़ी है, डिवाइन काउंटर पार्ट्स। पाइसेस, तो मैंने कहा ना ये इस रीडिंग में पाइसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपकी या उनकी साइन हो सकती है। और नेक्स्ट वीक तो कुछ लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि नेक्स्ट वीक तक आपको रिजल्ट्स है, उनकी तरफ से कुछ जेस्चर हो सकता है, उनकी तरफ से कुछ मतलब एक्शन हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से उनकी एनर्जीज है, आप कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे खासे थर्ड पार्टी में खुश है, होंगे, मुझे नहीं पता। क्योंकि जब यूनिवर्स चाहती है तो चीज़ें इस कदर बदलती है ना कि आपने कभी सोचा भी नहीं समझा। आपके केसेस में आप देख लो कि चीज़ें इस कदर बदली थी तो आपने कभी सोचा भी था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। तो चीज़ें बदलते, सिचुएशन बदलते देर नहीं लगती, लेकिन आपके लिए जो बनी है सिचुएशन वो होकर रहेगी, भले आपको कितने भी वो सामने सिचुएशन डिफरेंट लगे। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपने अगर सोच के रखा है यार मैं रोता धोता रहूँगा या रहूँगी, बस इसकी वजह से कुछ होने वाला नहीं। आपको अपनी कंफर्ट जोन, ये रोने की एनर्जी से निकलना है, आपको एक्शन लेने हैं, आपको मैनिफेस्टेशन करना है। सबसे बड़ी चीज़ आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, भले वो आपकी ग्रूमिंग ही सही, अपनी हेल्थ ही सही। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो ये कनेक्शन है ना, ये इसमें अभी ना बहुत जो निगेटिव इमोशंस चल रहे हैं, डिप्रेशन, रोना धोना ही चल रहा है, तो अभी उसमें प्यार का तड़का ऐड कीजिए, क्योंकि लव इस सिचुएशन में आना चाहिए। माना कि आपका अभी तकलीफ ही ज़्यादा चल रही है, उसमें ना आपको मैनिफेस्टेशन के वक्त ये जो कैरिंग कनेक्शन है ना, उसी के बारे में सोचना है। आप सोच नहीं सकते आप मिरेकुलसली एक जादू की तरह आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।